हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवेश आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आपके है और डिटर्मिनर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं डिटर्मिनर्स शुरू किया हूँ। तो आइए समझते हैं डिटर्मिनर्स होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन में इसका क्या रोल है, कितने नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये सब हम सारी बातें इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। डिटर्मिनर्स का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक का कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ का निर्धारण करना, अर्थात उसके बारे में बताना है कि वो चीज़ें हैं क्या, किस प्रकार से यूज होती हैं, उसका महत्व क्या है। डेफिनेशन आप देख लीजिए। अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंट्रोड्यूस इट और टेल अस समथिंग अबाउट इट। ठीक है, लिखा है कि डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं या कोई जानकारी देते हैं। डिटर्मिनर कौन से शब्द हैं? वे शब्द हैं जो संज्ञा को बताते हैं या उसके बारे में एडिशनल कोई जानकारी देते हैं। कैसे जानकारी देते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, मैंने लिखा है दैट बॉय, अ बॉय, ऑल बॉयज, द बॉयज, 7 बॉयज। अब हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम इसके बारे में क्या बताएंगे कि ये जो बॉय हमारा है ये हो गया हमारा नाउन, और इसके पहले हमने क्या यूज किया है? दैट। तो दैट हमारा हो जाएगा डिटर्मिनर्स। दैट बॉय कहने का मतलब वह बॉय। कौन सा बॉय? वह बॉय। ए बॉय एक लड़का, ऑल बॉयज सभी लड़के, द बॉयज वह लड़का या वे लड़के, 7 बॉयज 7 लड़के। तो ये जो लड़कों के सामने जो यूज किया गया है वर्ड दैट, अ, ऑल, द, 7, ये सब क्या है? बॉय के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, बता रहा है कौन सा लड़का? वह लड़का। इसका मतलब क्या है? एडिशनल जानकारी दे रहा है या बता रहा है उसके बारे में कि वह लड़का जिसको हमने कल मारा था। तो दैट बॉय, दैट क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनर्स हो जाएगा। हमने लिखा कि आप इसके डेफिनेशन में भी देखेंगे, अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, मतलब नाउन के जस्ट पहले। नाउन के क्या? जस्ट पहले। नाउन के पहले आता है और क्या करता है? नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है। तो हम क्या करते हैं, लिखे हैं ये बॉयज हमारा क्या है? ये हमारा हो गया नाउन। ये क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, और इसके पहले क्या लिखा हमने? दैट लिखा है। दैट माने क्या है? वह। तो ये क्या हमारा हो गया है? इसको हम कहेंगे डिटर्मिनर्स। ठीक है, दैट बॉय, वह बॉय, क्या हो जाएगा कि वह बॉय, तो वह डिटर्मिनर हो जाएगा। बॉय क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो नाउन से पहले जो भी वर्ड यूज होता है जो नाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको डिटर्मिनर के प्रकार। तो अब देखते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनर्स है वो कितनी प्रकार का होता है। डिटर्मिनर्स के कई सारे प्रकार हैं। हमने लिखा है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के कितने प्रकार हमने लिखे हैं? आर्टिकल्स लिखा है हमने, डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखा है, पॉजेसिव लिखा है, क्वांटिफायर्स लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, नंबर्स या इंट्रोगेटिव्स। हमने यहाँ पे डिटर्मिनर्स के कई प्रकार लिखे हैं। ठीक है, जिसमें आर्टिकल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, विस्तृत रूप से जानना है, तो आप आर्टिकल का लिंक हम इसी वीडियो में डाल देंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने आर्टिकल के एक एक चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर वहाँ पे भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसको ध्यान से देखिए और बीच बीच में वीडियो आप अपने दोस्तों या घर परिवार में शेयर करते रहिए।
आर्टिकल आर्टिकल मैं बता रहा हूँ कि इसी वीडियो के भी लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। आर्टिकल ए और ए एंड द होता है, हालांकि थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आर्टिकल की जिक्र करूंगा। अगला हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? दिस दैट। अच्छा एक चीज़ और, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होने के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंट है, जब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि डिटर्मिनर्स प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर होता है। इसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में भी अंतर होता है। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं वो भी हम क्या बताएंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लियर करेंगे। अगला है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स अब अच्छा तरीके हम समझते हैं क्या है, जैसे हमने आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल हमारा क्या है? ए एंड द। इसके बारे में विस्तृत हम समझेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, ठीक है। अगला है पॉजेसिव माई माइन। क्वांटिफायर्स फ्यू मोर। डिस्ट्रीब्यूटिव इंट्रोगेटिव्स, इवन कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं। लेकिन इन सब में क्या है अंतर है, वो हम इन सारे अंतरों को कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारी जो टॉपिक है डिटर्मिनर्स है, तो हम लोग डिटर्मिनर पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आर्टिकल। क्या बताएंगे? आर्टिकल। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आप जगह देखेंगे या बुक देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव छोड़ दिया रहता है। लेकिन हमने इसको पूरी तरह से इंक्लूड करा है ताकि कुछ भी छूटने ना पाए, ठीक है। तो ठीक है, आपको हम बताते हैं अभी आर्टिकल। आर्टिकल और डिमॉन्स्ट्रेटिव आज हम इस वीडियो में ही चर्चा कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉजेसिव और क्वांटिफायर, और इसके बाद अगले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव का 3 वीडियो इसका पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी हमको शुरू करना है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन आपको जब डिटर्मिनर्स शुरू किए हैं तो मैं डिटर्मिनर्स में भी इसको थोड़ा सा जिक्र करूँगा। आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करूंगा, और इसको आप इसी में आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। बाकी इसके विस्तृत रूप में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो में जाएंगे। डिटर्मिनर्स का जो हमारा पहला प्रकार है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। हमारा आर्टिकल जो है वो किसी भी संज्ञा को बताता है वह स्पेशल है या कि स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया है कि आर्टिकल क्या होते हैं। हमारे 2 होते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमने रखा है द को, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने रखा है ए को और एन को, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ये होता है जो हमें बताता है कि कोई भी संज्ञा स्पेशल है या कि स्पेशल नहीं है। अब हम 2 होते हैं, आर्टिकल 2 होते हैं। पहला डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल देखिए स्पेसिफिक यूनिक, हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। इसमें लिखा है स्पेसिफिक यूनिक, अनस्पेसिफिक जनरल, हैव सीन फर्स्ट टाइम। हैव सीन फर्स्ट टाइम मतलब जिसको हम अभी अभी जाने, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी न हो, अभी अभी देखे हो, या
इसको कह सकते हैं हैव सीन सेकेंड टाइम। इट मीन्स इसकी जानकारी हमें पहले से है। इसको लिखा हमने नोन और इसको लिखा हमने अननोन। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी है। ये होता है निश्चित आर्टिकल होता है और ये होता है अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित क्या होता है? जैसे आप किसी कहीं पे गए, आप कहीं घूमने गए हैं और आपको एक तालाब मिल गया। तालाब मिल गया है, अब आप उसमें सोच रहे हैं कि हम इसमें कूदें कि ना कूदें, नहाएं कि ना नहाएं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वो तालाब कितना गहरा है। अगर उसमें से आप उसमें पहले अगर आप नहाए रहते हैं तो आपको उस बात का अंदेशा रहता है कि इस तालाब में हम नहा सकते हैं, क्योंकि उसकी गहराई आपको पहले से पता है। इट मीन्स कि निश्चित होती तो आप तालाब में कूद जाते हैं, निश्चित नहीं है इसलिए आप संकोच कर रहे हैं। तो निश्चित अनिश्चित यही होता है कि अगर आपको उस जगह के बारे में या तालाब के बारे में पहले से अगर जानकारी है तो वो क्या है, वो डेफिनेट है। कहेंगे ना डेफिनेट, मुझे पता है कि ये सिर्फ यहाँ तक मेरे पानी आता है इसमें, तो इसमें मैं पूछ सकता हूँ, निश्चित हूँ, मैं डेफिनेट हूँ। और निश्चित नहीं तो नहीं पता नहीं यार कितना क्या होगा, आई डोंट नो, नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो निश्चित मतलब उसके बारे में पहले से जानकारी होगी। तो इससे से पता लग जाता है कि जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, यह वही लड़का है जो मार्केट में मिला था। कहेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ये जो द हमने लिखा है दिस इज द बॉय, इसका मतलब कि ये वही लड़का है जो हम लोगों को मार्केट में मिला था। मार्केट में मिला था इसका मतलब कि हमारी उससे जान पहचान हो गई है, हम उसको जान लिए हैं। सेकेंड टाइम मिल रहा है, पहले यह वही लड़का है जो मार्केट में मिला था, अब आया है, इसके पहले हमें कहाँ मिला था? मार्केट में मिला था। तो दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो हमें मार्केट में मिला था। पहली बार नहीं मिला है, दूसरी बार मिला, अब आया है तो दूसरी बार हो गया है। हमने दूसरी बार क्या लिखा है? हैव सीन सेकेंड टाइम, दूसरी बार मिल गया इसलिए निश्चित हो गया, उसके बारे में जानकारी हो गई, इसलिए हम यहाँ पे द लगाए। अदरवाइज हम कहें दिस इज अ बॉय लिखते हैं, दिस इज अ बॉय, ठीक ना। तो ए और एन और द में ये डिफरेंसेस हैं, आप इसको बिल्कुल बारीकियों को समझिएगा इसके। ठीक है, इसका अब स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगा जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आर्टिकल की। अब जैसा कि आपको पता है डिटरमिनर्स कब यूज होता है? नाउन के पहले यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स प्लस नाउन। फिर डिटरमिनर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल। आर्टिकल प्लस नाउन। फिर आर्टिकल्स में क्या क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। हम इसको लिख नहीं रहे हैं। डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या हो जाता है? द हो जाता है, और इनडेफिनिट क्या हो जाता है? ए और एन, प्लस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? द डॉग was barking। कुत्ता भौंक रहा था। क्या भौंक रहा था? कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते के बारे में हमें जानकारी है, द डॉग was barking। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मैंगो
इज फॉलिंग, अ मैंगो इज फॉलिंग, एक आम गिर रहा है। मैंगो हमारा क्या है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, इसके बाद हम सारे एग्जांपल्स को अलग अलग समझेंगे। द ताज महल इज अ यूनिक, द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग। एक एग्जांपल और लिखते हैं, एन ऑरेंज इज इन द बास्केट। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इसको हम समझेंगे कि ये एग्जाम्पल्स में जो डिटर्मिनर्स क्या है और नाउन के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, किस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, द डॉग वाज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ता क्या कर रहा था, भौंक रहा था। इसका मतलब कुत्ते के बारे में पहले से जानकारी थी कि कुत्ता भौंकता है या कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए हमने लिखा है द डॉग वाज बार्किंग। ठीक है, दूसरा, अब अ मैंगो इज फॉलिंग, यहाँ पे जो द है और यहाँ पर जो ए है, ये दोनों क्या हमारे हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं। और डॉग ये क्या है, नाउन है। मैंगो क्या है, नाउन है। इसी तरह से लिखा है द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग, ताजमहल एक विचित्र इमारत है। कैसी इमारत है, विचित्र इमारत है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है, तो उसके भी सामने हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। ये द ही हमें बता रहा है कि ये ताजमहल जो है ये एक स्पेशल बिल्डिंग है, ये विचित्र इमारत है, इसलिए ये ताजमहल की विशेषता, मतलब ताजमहल को ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ताजमहल का निर्धारण कर रहा है कि ताजमहल कैसा है, विचित्र इमारत है, इसलिए यहाँ पर द लगा है। तो यहाँ पर द एज ए डिटर्मिनर्स है। ठीक है, इसी तरह से एन ऑरेंज इज इन द बास्केट, ऑरेंज कहाँ है, बास्केट में है। एन क्या है, एन भी क्या कर रहा है, निर्धारण कर रहा है, किसका, ऑरेंज का निर्धारण कर रहा है कि ये कहाँ पे है, बास्केट में है। ठीक है, तो ये जो द, ए, द, एन, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये सब क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स हैं, और डिटर्मिनर्स के जस्ट बाद हमने क्या किया है, संज्ञा लगाया, नाउन, जो डॉग, मैंगो, ताजमहल, ऑरेंज, ये सब क्या हमारे हैं, ये सभी हमारे संज्ञा है, नाउन है। तो नाउन के पहले क्या लगा है, नाउन के पहले डिटर्मिनर्स लगा है, डिटर्मिनर्स आर्टिकल, फिर ए एंड द। इस तरह से देखा आपने कि डिटर्मिनर्स का निर्धारण आर्टिकल के द्वारा हम लोगों ने किया, सीखा है, समझा है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो का आने का वेट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और बी कंटिन्यू ऑन द ट्यूशन टाइम क्लासेस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए द ट्यूशन टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।